पोस्टर भी लगवाया जाए। सबसे पहले तो क्या रीज़न है इसके पीछे लगाने का? देखिए, रिसस मैकाक जो लाल मुंह वाला बंदर है, वो आज की तारीख में वन्य जीव की श्रेणी में नहीं आता है। 2022 में अमेंडमेंट हुआ है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर से इसको वन्य जीवों से बाहर कर दिया गया है। यानी कि ये आज की तारीख में एक डोमेस्टिक कहें या दूसरी तरह का एनिमल है, हमारा मतलब शेड्यूल्ड एनिमल नहीं है। वाइल्ड एनिमल तो है, शेड्यूल्ड नहीं है। यानी कि जो वन विभाग की जो लिस्ट होती है उसमें एनिमल्स होते हैं, उससे ये बाहर है। हम सिर्फ उसी पे एक्ट करते हैं जो एनिमल शेड्यूल्ड होते हैं। अब इससे बड़ी बात यह है कि आज की तारीख में 100% जो रेसस मैकाक है, लाल मुंह वाला बंदर है, वो शहरों में आ चुका है। जंगल के अंदर एक भी एनिमल नहीं रहा है, जबकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एनिमल है। ये अकेला एक जानवर ऐसा है, बंदर जिसे प्राइमेट्स कहते हैं। ये 48 तरह के पेड़ ऐसे होते हैं जिनके फलों को, जिनकी पत्तियों को ये खाता है और पेट में जाता है, और जब इसको पूप के थ्रू बाहर निकलता है तो वो सारे जर्मिनेट होते हैं। और यदि ये एनिमल उन फ्रूट्स को नहीं खाएगा तो उन ट्रीज का जो सीड है वो जर्मिनेट नहीं हो पाता या बहुत कम जर्मिनेट होता है। यानी कि ये जंगल के डेवलपमेंट के लिए एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। लेकिन हमने इसको क्या कर दिया, हमने इसको यहाँ पे फूड देना शुरू कर दिया। इसके लिए भगवान ने वो खाना बनाया ही नहीं है। अब आप इसको पूरी देते हो, रोटी देते हो, हलवा देते हो, सब्जी देते हो, ये उसका फूड ही नहीं है। ये खुद बना के थोड़ी खा सकता है हलवा पूरी। हम दे रहे हैं उसको बना के, ये उसका फूड नहीं है। उसका फूड क्या है? उसका फूड है पत्ते। वो पत्ते खाएगा या जंगल के फ्रूट्स खाएगा, उन फलों को खाएगा, उसके उसके जो बीज है पेट में जाएंगे, और वो एक पूरा प्रोसेस इकोसिस्टम बनेगा। और जंगल पूरा पूरा जो बना है आज की तारीख में, वो इन जानवरों के खाने से, फैलाने से ही बना है। सीड डिस्पर्सल एनिमल्स बहुत बड़ा करते हैं। इस बंदर का आपने ये बिगाड़ दिया। दूसरा आपने क्या किया, बहुत बड़ा नुकसान, इसको खाना देने से क्या क्या नुकसान हो रहा है। जंगल के अंदर आप ये देखिए कि अप्रैल मई जून में पूरा जंगल सूख जाता है। वहां पे ग्रीन ग्रास नहीं होती है। लेकिन वहां बहुत सारे हर्बीवोर्स ऐसे हैं, हिरन ऐसे हैं, जो प्रेग्नेंट होते हैं उस टाइम में, और उनको हरा चारा चाहिए होता है। वो हरा चारा कैसे खाएंगे? इसके लिए भगवान ने सिस्टम ऐसा बनाया हुआ है, बंदर की जीन में ये चीज डाली हुई है कि वो एक ट्विग खाता है, एक ट्विग नीचे फेंकता है। आप सीवी गार्डन में भी जाके देखेगा, जहां बंदर वहां पे घूम रहे हैं ना, उससे नीचे बहुत सारे आपको पत्ते टूटे हुए मिलेंगे। क्योंकि उसकी उसके दिमाग में डाला हुआ है भगवान ने कि एक ट्विग खाएगा, एक नीचे फेंकेगा, एक ट्विग खाएगा, वो नीचे फेंकने वाला काम किसके लिए कर रहा था? वो हर्बीवोर्स के लिए। जो प्रेग्नेंट हर्बीवोर है, जिसको हरा चारा चाहिए और वो पेड़ पे नहीं चढ़ सकता है, नीचे का घास सारा सूख गया, उसके लिए बंदर, उसका एक सिम्बायोसिस था, उसको ये देता था। लेकिन हमने इस फूड चेन को ब्रेक कर दिया। हम उसको खाना दे रहे हैं, और ये पिछली 10 20 40 जनरेशन से हम इसको खाना दिए जा रहे हैं। उसका बच्चा बराबर में बैठा हुआ है, वो देखता है, वो क्या सीख रहा है माँ बाप से? somebody will come, कोई आएगा आदमी हमें खाना देगा, हम खाएंगे। यानी कि हम भिखारी बन गए। अब वो अपना खाना खुद नहीं ढूंढ रहा है। जंगल में जाता है तो माँ बाप अपने बच्चों को सिखाते हैं ये पत्ता खाना है, ये पत्ता नहीं खाना है। क्योंकि जंगल के अंदर हर वनस्पति खाई नहीं जाती है। वहां उनको बताना पड़ता है ये फायदेमंद है, ये फायदेमंद। अब ये बंदर तो इसको सिखा ही नहीं रहे अपने बच्चों को। आज इन बंदरों को यदि मैं ले जाके जंगल के बीचों बीच छोड़ भी दूं, दे कैन नॉट सर्वाइव। वो सर्वाइव नहीं कर सकते, ना तो वो अपने फूड ढूंढ सकते हैं। दूसरी बात, वो अपने आप को प्रोटेक्ट भी नहीं कर पाएंगे। लेपर्ड उनको मारने आएगा तो उनको आदत ही नहीं है। और पूरा मेटाबॉलिज्म जो इनका है, एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे कूदना, भागना, दौड़ना, वो सब बंद हो गया है। बैठे रहते हैं, कोई आएगा उससे खाना लेंगे, उसको खा लेंगे। और यदि आप नहीं दोगे तो वो छीन लेगा, क्योंकि उसको पता है कि ह्यूमन बीइंग सबसे कमजोर जानवर है, उससे कोई भी सामान छीना जा सकता है। इतना होशियार वो है। तो हमें इस सिस्टम को ब्रेक करना चाहिए। हम इससे फायदा नहीं कर रहे हैं उसका, हम उसको नुकसान कर रहे हैं। हम पूरे पूरे उसको एक भिखारी बना रहे हैं, और हमने पूरी जनरेशन बिगाड़ दी। और अब आप देखिए, उत्तराखंड देवभूमि कहते हैं, हिमाचल प्रदेश देवभूमि कहते हैं, वहां के किसानों का ये हाल है कि वो भुखमरी के कगार पे आ गए। वो खेती कर ही नहीं पा रहे हैं। कुछ भी उगाते हैं, सब्जी उगाते हैं, फ्रूट्स उगाते हैं, कुछ भी उगाते हैं, बंदर आके सारा बर्बाद कर देते हैं। इतना बुरा हाल हो गया है कि वहां की गवर्नमेंट ने स्कीम चलाई है कि बंदर मारो, पैसा लो, इनाम लो। 500 रुपए इनाम देते हैं बंदर मारने पे। वो बात अलग है कि कोई मारता नहीं है वहां पे भी, लेकिन ये स्कीम चलानी पड़ी है उनको। और आज राजस्थान के अंदर यदि हमने ये नहीं रोका, इसको, इस चीज से हम नहीं अवेयर हुए, तो आने वाले टाइम में ये हो सकता है कि हमारे किसानों को भी यही समस्या फेस करनी पड़े, इसी तरह की परेशानियां फेस करनी पड़े। शहरों में तो आप देख ही रहे हैं, रेगुलर हमारे पास रोज सूचना आती है, मेरे घर में बंदर आ गया, मेरा सामान छीन लिया, मेरा ये हो गया। हम इसको बिल्कुल बंद करें। ये पर्यावरण के लिए बहुत 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 गलत है।